ओम कर्पण्यदोषोपगतस्वभावगवृच्छामितां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से नमस्कार। पिछले दिन 25 श्लोक तक हम विचार किया था दूसरे अध्याय में। अभी 26वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। अत जैनम नित्य जातम नित्यम वा अन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु अर्जुन, आत्मा शक्ति जो है ऐसे परिवर्तन हो करके हर एक शरीर में अनेक शरीर में जनन मृत्यु और जन्म मृत्यु में पड़ जाता है। ये सत्य को मानते हुए तुम कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का एक प्रोसेस है, ये चलते ही रहता है। जब तक कल्पांत सृष्टि जो आरंभ हुआ है तब से यही प्रोसेस में हर एक युग में होने दो, हर एक काल में ये प्रोसेस चलते रहता है। जन्म मृत्यु का ही प्रोसेस एक चक्र रूप से होते ही रहता है। हम लोग आने जाने का प्रोसेस या 84 लाख जो भी जीव शरीर लेकर के आता जाता रहता है। हम लोग भी कितना कितना जीवों में शरीर लेकर के उसके बाद नेचर कल्चर का 50-50% तुलनावस्था में जो भी आत्मा को प्राप्त होता है, तभी तो मनुष्य शरीर को योग्य बनकर के मनुष्य शरीर मिलता ही है। तो ऑटोमेटिक जो परिवर्तन होते रहता है प्रोसेस व्यवस्था का मुताबिक, ईश्वरन का जो परिपालन व्यवस्था का मुताबिक ऐसे चलते रहता है। ये सत्य को जानने के बाद किसी भी बात पर हम दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। फिर हम लोग दुखी क्यों हो जाता है? हम ठीक तरह से जो जानना चाहिए वो जानता नहीं है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन है, दैवीय संपत्ति भी हमें 50% मिला है और आसुरी संपत्ति भी 50% मिला है। जो दैविक संपत्ति को हम ठीक तरह से हमारा कल्चर से ठीक तरह से यूटिलाइज करने से हमें जिंदगी में कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं। हर एक बात जो भी भगवान ने सृष्टि में हमारा जीने का उपाधि बन करके जो भी प्रपंच खड़ा कर रूप में अष्ट ऐश्वर्य को प्रकट करके जो कामधेनु को जैसे देता रहता है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज कर सकता है। इसको कोई उपेक्षा करने का जरूरत ही नहीं है। उसको आसानी से जिंदगी से हम उसको हासिल करके अनुभव करके उसको आगे का जनरेशन के लिए भी उसको संबल समर्थी बना करके रह सकता है। लेकिन दैविक संपत्ति को परिरक्षण देना हमारा ही कर्तव्य है। उसके लिए आत्मा संरक्षण मुख्य है। उसी का सोच विचार से हम जिंदगी बीतेगा तो उसी आदमी को कभी मनुष्य जन्म में दुखी होने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब हमें दुखी होने का एक ही कारण है, जो भगवान ने कृपा से हमें जो कुछ मिला है वो ठीक तरह से उसका गुण और दोष को समझ के यूटिलाइज नहीं करते। इसलिए हम ऐसे दुखी होकर के जन्म से जन्म लेकर ऐसे मृत्यु जन्म मृत्यु में चक्र में पड़ जाता है, आते जाते रहता है। हमारा ये जिंदगी कभी फुल स्टॉप नहीं होता है। इसी के वजह से कल्चर का वजह से हम ये सत्य को नहीं जानता है। इसलिए हमारा कल्चर बोलने से क्या, हमारा स्वभाव की वजह से हम बंधन बढ़ जाता है। क्योंकि शरीर जब मिलता है उस शरीर के साथ में जो प्रपंच में जो तीन माया शक्ति है, सत्व रज तमो गुण, हमारा ही स्वभाव बनता है। वो उसी से तो कल्चर बनता है। वो कल्चर की वजह से हम भौतिक भ्रम में बढ़ जाता है, भौतिक शक्ति के डिपेंड हो जाता है, भौतिक शक्ति के ऊपर हम आश्रित होता है। तो उसी के लिए भी हम जो शक्ति यूज करता है कि वो भगवान का शक्ति है, जीव शक्ति है, आत्मा शक्ति है। लेकिन दैवीय संपत्ति का बारे में ठीक तरह से संरक्षण नहीं करता है, उसी को लेकर के कल्चर में दुर्विनियोग करेगा तो वो अधर्म बढ़ जाता है।
जो भी अधर्म करेगा उसको डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करना ही भगवान का ही स्वरूप, वो भी व्यवस्थित सृष्टि में करके बैठा है भगवान। क्योंकि विशेष बुद्धि देने पर भी मनुष्य लोग ऐसे ही करेगा करके भगवान को पता ही है। इसलिए जो भी अधर्म बोलने से क्या, धर्म हमारे पास दिया हुआ है, जो दैविक संपत्ति है 50% ईश्वर संपत्ति हमें ऐश्वर्य के रूप में हमारा एक एक जीवन आत्मशक्ति के साथ हम जन्म लेते, क्योंकि जीवात्मा भी भगवान का ही दैविक संपत्ति है। तो उसका गुण हम ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम दुखी होना पड़ता है। अगर दुखी ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करता, एक ही नहीं है, वही शक्ति को लेकर के अपना इच्छा अनुसार दुर्विनियोग करते तो वो अधर्म बढ़ जाता है। इसलिए सनातन धर्म को, मनुष्य कुल धर्म को पालन करने का इशारा दिया है अर्जुन ने पहली अध्याय में। उल्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वास्व भवति इत्यन अनुश्रुमानुवर। क्योंकि जो सनातन धर्म का परिपालन ठीक तरह से नहीं करता है, उस मनुष्य को नित्य नरक में पड़ जाएगा। ये नित्य नरक देखने के लिए हम कोई ढूंढने का जरूरत नहीं है। आसपास का स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके हर एक वार्ड में घूम कर के आ जाओ। क्योंकि मनुष्य कुल धर्म में मुख्य है सनातन धर्म का परिपालन करना। क्योंकि भगवान 10 अवतार लेकर के आया है, उसमें से 9 तो हमने पूर्ण देखा। पूर्ण अवतार बोलने से श्री कृष्ण का अवतार है, वही श्री कृष्ण हमें गीता बता के दिया है। ले गीता को उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। पूर्ण अवतार 125 साल जिया है, एक मनुष्य आयुष्य पूर्ण करके हमें दिखाया गया, मातृका दिखाया गया। जो मनुष्य कुल सनातन धर्म को कैसे परिपालन करना करके उसको बचावत आत्म संरक्षण, जीव संरक्षण या कुटुंब संरक्षण और समूह संरक्षण कैसे करना के भगवान पूर्ण रूप से हमें सिखाने का कोशिश किया गया, करके दिखाया है, मातृका बना है। फिर भी हम लोग उस ऐसे भागदौड़ में पड़ा है। क्यों? हमें सब कुछ दिया हुआ है। वो अष्ट ऐश्वर्य का सृष्टि है, 8 सृष्टि, 9 में सृष्टि है मनुष्य। मनुष्य का कुल धर्म काल बोलने से क्या है, ये अष्ट ऐश्वर्य को देखभाल करके उसको परिपालन करके दैविक संपत्ति बना दिया हुआ है। उसी से उसको परिपालन करके अगले जनरेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें कोई अस्वातंत्रता नहीं है। आप जिस तरह से उसको अनुभव कर सकता है, उसको आनंद बना सकता है, उसमें दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप जो कुछ भी समझ करके उसको दैवीय संपत्ति को ठीक तरह से संरक्षण करके उसको यूटिलाइज करने से आनंद स्वरूप हो जाएगा हमारा जीवन। आसानी से हम जी सकता है, लेकिन उसको जानने का कोशिश भी नहीं करते। अपना ही कल्चर से, अपना स्वभाव की वजह से हम यही दैवीय संपत्ति को मिसयूज करते हैं, तो अधर्म हो जाता है। वो अधर्म का वजह से अब दुखी होना पड़ता है। अगर ज्यादा अधर्म हमारा ही स्वभाव में बढ़ गया तो 10वां सृष्टि जो है वो हमें डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करने का व्यवस्थिति है। भगवान निर्गुण पर ब्रह्म बोल करके ऐसे विग्रह रूप में चुपचाप बैठा है, लेकिन प्रकृति में ही ये सब कुछ है, हमारा ही स्वभाव में ये सब कुछ है। हमारे पास दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति मिलता है। दैवीय संपत्ति तो ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करता, यही नहीं है, उसी शक्ति को दुर्विनियोग करके आसुरी भाव में बदल डालता तो उसको अधर्म बोल जाता है। अधर्म बढ़ेगा तो हमारे ही अंदर बैठा हुआ भगवान हमें डिस्टर्ब करके हमारा शरीर को ही डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन आत्मशक्ति को वो वैसे के वैसे रहेगा। हम दोबारा उसको ठीक करने के लिए दोबारा शरीर लेकर, जब तक हम ठीक कर करके भगवान को समझ करके भगवान के पास नहीं जाने का लायक नहीं होगा, तब तक कई जन्म मृत्यु होते रहेगा। यही तो शंकराचार्य ने बताया, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। इसको ठीक तरह से प्रैक्टिकल तल में, प्रायोगिक तल में गीता शास्त्र को पढ़ने से हमारा ऑप्शन संपूर्ण कर सकता है। ये कोरोना एक महामारी आने के बाद भी उसी में से मैं सीखा है आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण
और अपना फैमिली संरक्षण, कुटुंब संरक्षण जो बोलता है, और आगे समूह संरक्षण। जो आत्मा का संरक्षण, आत्मा शक्ति को नहीं जानता है, उसको सनातन धर्म जो कभी नाश नहीं होगा, उसका संरक्षण करने से हमारा ही नाश नहीं होगा। हम कभी दुख होने का जरूरत नहीं है। हमारे आसपास से जो आएगा उनको भी रक्षा कर सके, रक्षा का वजह हम दे सकता है। और जीव संरक्षण बोलने से क्या है, हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर में ही जीवन प्राप्त है। उसको शरीर के साथ रहने से उसको जीवात्मा बोलता है। जो शरीर नहीं है उसको आत्मा कहा जाता है। वो आत्मा जब जीव स्वरूप पड़ जाता है तब जी शरीर के साथ में मिलता है। तो जीवन आत्मा का संरक्षण करने का मतलब क्या है, हमारा शरीर को संरक्षण करना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा उत्तरदायित्व है, प्रथम उत्तरदायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा संरक्षण को व्यक्ति रूप से उसको संरक्षण करना। उसी को जीव संरक्षण कहा जाता है। और उसी को करने से, उसी को ठीक तरह से आप पालन कर दिया तो आपको 50% दुखी होने का कारण परे हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर की वजह से हम 50% जिंदगी में दुखी होना पड़ता है। शरीर का पालन पोषण के लिए हम शुरू से लेकर रोना शुरू कर दिया तो हम मदर का गर्भपात्र से परे हो गया, बाहर आ गया तो हम रोना शुरू करता है कि किस लिए, दूध के लिए, अपना ही उदर निमित्त। तो आगे भी हमारा शरीर का संरक्षण का वजह से हम भाग दौड़ करते हैं। 50% जिंदगी हम एक मनुष्य आयुष में 50% हम सो करके चले जाता है, नष्ट हो जाता है, या सोने का भावना से चले जाता है। और बाकी 50% जो है उसमें जो खाने पीने का भागदौड़ में रहता है, वो भी अपना शरीर का संरक्षण के लिए। लेकिन शरीर का संरक्षण तभी हो पाएगा हमारा सनातन रूप से जो हमारा शरीर में अंतर्यामी बन करके जीवात्मा स्वरूप में आत्मा शक्ति बैठा है, उसका संरक्षण ठीक तरह से होने से आपको शरीर के वजह से भी या बाकी भौतिक शक्ति के वजह से भी कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। मतलब हमें ईश्वर ने जो कुछ भी अनुग्रह रूप से वरदान में हमारा शरीर में, शरीर के साथ में दिया हुआ है, वो दैविक शब्द तो ठीक तरह से संरक्षण करके उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करने से हमें कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर उसी शक्ति के वजह से हम जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, हमारा इच्छा को पूरा करने के लिए यही शक्ति दुर्विनियोग में या उसको ठीक तरह से संरक्षण भी नहीं करता, उसका गुण दोष के बारे में नहीं जानता है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उसको भाग तोड़ करके उसी के लिए भगवान का शक्ति को यूटिलाइज करने से वो अधर्म का कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे करने वाले को डिस्टर्ब करके, डिस्टर्ब होने से भी हम दुखी पड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय करने से भी दुखी हो जाएगा। तो बार बार जन्म लेना ही हमारा दुख का स्वरूप है। इसलिए ये जनन मरण से मुक्ति होना ही जीवन मुक्त है। उसी के लिए हम ये भौतिक शक्ति का बंधन से मुक्त होना चाहिए, तभी तो हम कभी दुख से मुक्त होगा। एक सत्य को हम हमेशा याद रखना है, वो क्या है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है उसको मृत्यु भी होगा, जो मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी लेना पड़ेगा। इसका कोई परिहार नहीं है, अपरिहारार्थे। कितना भी पंडित लोग ज्योतिषों के पास या भगवान का पूजा पाठ करने से भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु अनिवार्य है। जिसको मृत्यु हो गया
जब तक कर्म बंधन नहीं संपूर्ण नहीं करते हैं उसको कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है, वो दोबारा शरीर वो लेकर के आना ही पड़ेगा। तो मृत्यु जन्म लेने का एक प्रथम लक्षण है। जो जन्म लिया है वो मृत्यु की ओर बढ़ते रहता है। इसका कोई भी किसी के पास जाने से भी उसको परिहार नहीं होगा करके भगवान इधर स्पष्ट कर दिया, इधर स्पष्ट कर दिया। इसलिए उसी के बारे में सोच करके हम कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, होना ही नहीं चाहिए। ये सत्य को जानना है। जो परिहार, जो कोई भी चीज में सॉल्यूशन नहीं है या परिहार नहीं है, उसी के बारे में सोच करके किस लिए दुखी हो रहे हैं। भगवान बोलते हैं हमारे हाथ में ही नहीं है, उसी के बारे में सोच करके हम क्यों दुखी होने का जरूरत है। यही तो भगले भगवान पाया शोच्यान अन्न शोचतम बच्चा बाताम से भाषा से, जिसके बारे में सोचकर मैं तुम दुखी नहीं होना चाहिए अनवसर में, ये कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें भी जिंदगी में कभी पड़ जाता है हम ऐसे बिना मतलब का दुखी होकर बैठा है। घर में कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख का कारण ही नहीं है, सब कुछ सुख समृद्धि में, हम सब कुछ अनुभव में, हर तल सुविधा है हमारा घर में। हमारा दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे टीवी सीरियल वगैरह या पिक्चर वगैरह कुछ देख करके कोई बैठ कर दुखी होता है या रो नहीं पड़ जाता है, तो भगवान क्या करेगा। हमारे पास सब कुछ है, हमारा जिंदगी में कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। ऐसे सुख समृद्धि में आनंद में जी रहे, लेकिन एक सीरियल या एक पिक्चर देख करके आप रोना पड़ गया तो भगवान क्या करेगा। सोचने का बात है कि नहीं। मतलब हम 50% भी दुखी का कारण बन जाता है, खुद बन जाता है, भगवान नहीं। लेकिन हम लोग बोलते हैं ये हमारा विधि है, भगवान का वजह से भगवान ने हमने ऐसे दुखी होने का वक्त बनाया। मैं भगवान का भक्त है, फिर भी मेरे को ऐसे क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्लेश क्यों हो रहे करके हम सोचेगा। ये भक्ति में जाने से भी शुरू में तो पापराहित बनने के लिए हमें अनेक क्लेश को पार करने पड़ेगा। तभी भी हम सोचेगा क्या है, हमें पिछले जन्म का या कुछ हमारा हरकतों के बारे में कुछ भी मालूम ना किए, हम इस जन्म के बारे में सोचते हैं। मैं अभी तेज लेकर मंदिर जाता है, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब कुछ ऐसे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते रहता है, फिर भी मेरे को दुखी होकर के या रोगों की वजह से या अवस्था त्रय में, दुखी त्रय में हम पड़ जाता है। सब सोचता है मैं इतना कुछ भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का भक्त बन गया, फिर भी मेरे को ये दुर्द क्यों मोह, दुखी होने का जरूरत क्या था। ऐसे हम सोच में पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि हम इस जन्म में कोई भी अनुभव में हमें क्लेश भुगतना पड़ता है। ये पूर्व जन्म या सुख होने पड़ेगा, सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा, तो भी ये पूर्व जन्म का कर्म फल स्वरूप है, हम इस जन्म में भुगता है। हम इस जन्म में जो अच्छा बुरा काम करेगा उसका फल जो है अगले जन्म में मिलेगा। तो हम अभी भक्ति में जाएगा तो जो हमारा भगवान के पास बैठना तो पापराहित्य होना चाहिए। तो पाप को पूर्ण करने के लिए हमें जो करके बैठा है उसको तो क्लियरेंस करना ही करना है कि नहीं। कौन करेगा, हमारा कर्म फल हम खुद भुगतना ही पड़ेगा। तो हम भक्ति में जाएगा तो हम पाप राहित बनने के लिए, पाप को नाश करने के लिए जो कुछ भी हमने करके बैठा है, पूर्व जन्मों में कर्म में बैठा है, उसको क्लियरेंस हो रहा है। एक क्लेश जो अनुभव हो रहा है करके सोचना चाहिए, तभी तो गीता वगैरह पढ़ने से हम तसल्ली हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म का कर्मफल हम अभी भुगत रहे, इसको भगवान कोई परिहार नहीं कर सकता। वैसे ही आगे भी ये जनन मरण जो कुछ भी प्रोसेस होते रहता है, उसमें कोई भी भगवान भी हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए उसको बोलते हैं परिहार नहीं है।
यही तो बोलते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। परिहार, जिसके पास में कोई भी परिहार नहीं है, उसके विषय में सोच करके हम दुखी होकर के बैठने से क्या फायदा है, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि व तत्र का परिदेवना। हम खुद कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जो अव्यक्त था अभी व्यक्त है, कल अव्यक्त फिर पड़ जाएगा। इसका परिहार में क्या कुछ कोई भी कर सकता है क्या? पूरा ये संसार में जितना भी जीवी लोग है, जंतु लोग है, वो पहले नहीं था, अभी व्यक्त है, कल फिर ये अप्रतिश हो जाएगा। इसलिए उसी के बारे में सोच करे। परिदेवना बोलने से क्या दुखी होने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? एक भगवान हमसे पूछ रहे हैं, ये सत्य को मानने के बाद दुखी होने का क्या जरूरत है? तो आश्चर्यवत् पश्चित कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी कितना भी आत्मा का बारे में मैं समझाने से भी ये आश्चर्य रूप से हम लोग सुनते रहता है, पढ़ते रहता है, लेकिन ये सब कुछ बस की बात नहीं है। किसी को भी पूरा नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आश्चर्य रूप से अभी भगवान आत्मा के बारे में जो कुछ भी बताया, हमें आश्चर्य रूप से इसको सुनेगा, आश्चर्य रूप से मैं आपको बताएगा। लेकिन ये दोनों लोग, हम भी आप भी ठीक तरह से आत्मा का बारे में नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये अव्यक्त स्वरूप है, अचिंत्य, अविकार्य। इसके बारे में कितना भी कोशिश करने से उसको ठीक तरह से हम समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसका बारे में सोच समझ करके, उसके बारे में विचार करके टाइम वेस्ट नहीं करना है करके भगवान बता रहे। देखी नित्यम अवध्योयम देखे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न संचोदितमर्हसि। इसलिए आत्मा के बारे में कोई ज़्यादा सोच विचार करने का जरूरत नहीं है। आश्चर्य रूप से हम सुनेगा, आश्चर्य रूप से हम दूसरे को बताएगा, लेकिन ये बताने वाला भी सुनने वाला भी ठीक तरह से इसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अव्यक्त स्वरूप है। लेकिन है तो है ही, वो सत्य है, वो सनातन है, उसका कभी नाश कोई भी नहीं कर सकता करके भगवान ने बताया। इसलिए सभी का शरीर में वर्तित आत्मशक्ति को कोई भी नाश नहीं कर सकता, ये सत्य को हम मानना चाहिए। और इसी को मान करके हम दुखी नहीं होना। हम एक एक आदमी का, हमारा ये शरीर में जो वर्तित ईश्वर शक्ति का आत्मस्वरूप है, हमारा ही शरीर में वर्तित है ना। इसलिए ये कभी कोई भी कोशिश करने से, हमारे अस्त्र शस्त्रों को अनुभव डाल करके हमारा शरीर को नाश करने से भी हमारे अंदर विराजित अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ आत्मा को कोई भी नाश नहीं कर सकता। इसलिए उसी के बारे में सोच विचार करके बिना मतलब का दुखी होने का जरूरत नहीं है करके भगवान बता रहे। इसका आगे के बात हम आगे सोचेंगे। सभी को नमस्कार।